हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 10th का जो चैप्टर था द फन दे हैड, ये हम एक्सप्लेन कर चुके थे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए थे और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इसको जो रेफरेंस टू द स्टोरी था वो भी क्वेश्चन करा दिए थे और अबाउट 30 वर्ड्स में थे वो भी क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे 100 to 150 वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स की बात करेंगे। वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, आप हमारे जो लर्नर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। ऐसी कोई बात ज़रूरी नहीं होती, जो मैं बता रहा हूँ वही बेस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा वर्ड्सों को, जो आपको अच्छा लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, व्हाट आर द मेन फीचर्स। ये फीचर्स है, फीचर्स FEATURES। यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा URES, फीचर्स। बाकी लिखा ही है, बाकी जो लेटर्स हैं वो लिखें। तो फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर, मतलब मैकेनिकल टीचर से क्या फीचर्स थे। टीचर्स एंड द क्लासरूम और स्कूल रूम्स के क्या फ़ीचर हैं। दैट मार्जी एंड टॉमी हैव द स्टोरी, यानी मार्गी जो है, या मार्जी हम कह सकते हैं, मार्जी दोनों कहा गया है। तो मार्गी हैव एंड टॉमी हैव इन दिस स्टोरी, यानी मार्गी और टॉमी जो हैं वो इस स्टोरी में क्या क्या फ़ीचर्स रखते हैं, उस फीचर्स के बारे में बताया गया। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। देखिए, हमारा इसका जो आंसर है वो मैंने बहुत इजी आंसर को लेने की कोशिश की है। देखिए, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, यानी मार्गी और जो टॉमी था वो मैकेनिकल टीचर्स रखते थे। मैकेनिकल टीचर्स का मतलब होता है कंप्यूटर टीचर, ठीक है। दे नीड नॉट टू गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। फॉर गेटिंग द फॉर्मल एजुकेशन, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन हुआ करती थी उसको प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। नेक्स्ट है The mechanical teacher is placed in the room, यानी जो मैकेनिकल टीचर था उनके रूम में ही हुआ करता था। अर्थात ये है, in placed one room का मतलब है उनके कमरे में कंप्यूटर लगा होता था, वही उनका टीचर होता था। The house and they can get the knowledge of various subject, यानी मतलब है हाउस एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, यानी घर में ही सारे सब्जेक्ट की नॉलेज उन्हें मिल जाती थी, कहीं जाना नहीं पड़ता था उन लोगों के लिए। तो इस तरीके की जो बात उसमें कही गई है, तो बहुत सीधी सिंपल सी बात है। बात क्या है कि जो ये बच्चे जो हैं वो 15 में 2157 यानी 2157 की बात कर रहे हैं, आगे आने वाले समय की। ये इस समय प्रेजेंट में नहीं है, ये 2157 के बच्चे हैं, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वास्तविकता है, कंप्यूटर का एज है, कंप्यूटर का युग है, तो टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर ही सारा काम करेगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक अपना सिस्टम होता है। समय शुरू होता है 10 बजे, सारे कंप्यूटर खुद ब खुद उसके कंट्रोल रूम से 10 बजे खुलेंगे। समय शुरू, बीच में आपको अगर 1 घंटे बाद ब्रेक देना है तो 10 मिनट का ब्रेक होगा। 10 मिनट का ब्रेक के बाद फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। इस तरीके से जब ऑफ होना होगा तो खुद ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यानी कंट्रोल रूम से ही सारा सिस्टम उसका अपडेट होगा, यानी आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो आने वाले समय में शायद ऐसी ही एजुकेशन होगी। इस एजुकेशन के बारे में उसने बताया है, यानी दे नीड नॉट गो टू स्कूल गेट फॉर्मल एजुकेशन, यानी उसको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती थी एजुकेशन के लिए। दूसरा है, अब वो अपने घर में ही सारी एजुकेशन प्राप्त कर लेते वेरियस सब्जेक्ट्स पर। वेरियस सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर, यानी जो मैकेनिकल टीचर था वही सारी इंडिविजुअल यानी विशेष रूप से शिक्षा दिया करता था, यानी कंप्यूटर ही शिक्षा देता था। दे डोंट हैव सच क्लासरूम, यानी उनके पास क्लासरूम नहीं हो करते, इस तरह के क्लासरूम नहीं होते। वेयर द स्टूडेंट सिट टुगेदर दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, यानी होता था वेयर द स्टूडेंट सिट टुगेदर, वहाँ स्टूडेंट साथ साथ बैठते थे टेली बुक्स पर, यानी दे डू नॉट रिक्वायर बुक्स, यानी उनको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सरसाइज बुक भी नहीं होती, कंप्यूटर ही सब कुछ हुआ करता था।
हुआ करता है। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट, यानी एग्जामिनेशन सिस्टम भी वेरी डिफरेंट हुआ करता है, यानी हुआ करता था उस समय, जब 2157 की बात कर रहे हैं उस समय होगा। यानी मार्जी हैज़ टू राइट दैम आउट पंच कोड, और जो कुछ भी लिखना पड़ता था उसको पंच कोड में लिखना पड़ता, मतलब कोड में जैसे हम अपने कर्सर से जो भी क्वेश्चन टिक करते हैं पंच कोड कहलाता है हमारा, और कोडिंग में आंसर दिया करते थे। ठीक है, दैम इन द पंच कोड द शी लेमंट इट व्हेन शी वॉज 6 years old, यानी वो लेमट तब से ये सीख रही है जब वो 6 years की थी। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज़ टेक्नोलॉजिकल, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकल है, यानी एडवांस एंड नॉट बेस्ड ऑफ प्रिंटेड बुक्स, यानी प्रिंटेड बुक्स का नहीं, यानी उस समय जो होगा प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगे, वास्तविकता है, और जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो मतलब केवल टेक्नोलॉजिकल होगा। तो आई होप ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो आपको समझ में आया होगा। ये 100 to 150 वर्ष की बात करता है। आगे हम क्वेश्चन सेकंड, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्वेश्चन सेकंड है हमारी आपकी स्क्रीन पर। वाई डिड मार्जी हेट स्कूल, यानी मार्जी थी वो स्कूल से घृणा क्यों करती थी। वाई डिड शी थिंक, उन्होंने क्या सोचा था, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था कि जो पुराने स्कूल थे, मतलब आज के स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। वास्तव में फ़नी है। देखिए लर्नर्स, बच्चे स्कूल में फ़न करते हैं, लंच ब्रेक होता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चों को सिंगिंग का भी मौका मिलता है, प्लेइंग का भी मौका मिलता है, बच्चों को जंपिंग का भी मौका मिलता है, सारे एक्टिविटीज़ का मौका मिलता है। लेकिन कंप्यूटर पर जब पढ़ते हैं तो इनमें कोई भी फ़न नहीं होता है, सीरियसली बच्चा बैठ जाता है, और वो एजुकेशन एक तरीके से बोरिंग एजुकेशन होती है। लेकिन उस समय की बात की गई है जब हमारा सिस्टम है। तो नेक्स्ट है मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन, वास्तविकता है इसमें फ़न नहीं था। देयर वॉज मैकेनिकल टीचर थे एंड लर्निंग प्रोसेस लैग लाइफ, यानी बहुत ही लैग लाइफ था, लर्निंग प्रोसेस में लाइफ अच्छा नहीं था। लैग मतलब लाइफ की कमी थी, इन्जॉय नहीं था लाइफ में। नेक्स्ट है देयर वॉज नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं था, बाद बीच का हमने हटा दिया है, नथिंग, फन नहीं था, लाफ्टर नहीं था, हंसी मजाक कुछ भी नहीं थी। यानी मार्जी मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट, यानी होता क्या है, मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर होता है वो एक बार टेस्ट ले रहा होता है, टेस्ट इन द ज्योग्राफी का, एंड शी वॉज परफॉर्मिंग बैड एट दैम, और उनकी जो परफॉर्मिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है ना। होता क्या है, लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड, थोड़ी देर बाद पता लगता है, लेटर बाद में, इट वॉज डिस्कवर्ड यानी पता लगता है, दैट द टीचर हैड डेवलप्ड फॉल्ट ड्यू टू विच इट वॉज गिविंग हर टेस्ट, यानी जो कंप्यूटर टीचर था मतलब कंट्रोल रूम से ही इसमें फॉल्ट आ गया था, ड्यू टू विच वॉज गिविंग हर टेस्ट, यानी जब उसका टेस्ट ले रहा था तो उसमें फॉल्ट आ गया था, है ना। हायर लेवल, एक हायर लेवल का टेस्ट हो गया था उसकी उम्र से ज़्यादा का। यानी मार्जीज मदर कॉल्ड टू द काउंटी इंस्पेक्टर, अब जो मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं DIOS, मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक, मतलब पूरा कंट्रोल वहीं पर होगा, है ना, इस तरीके से। मतलब निरीक्षण करता, जो निरीक्षण करता एक व्यक्ति हुआ करता था, मान लो कहीं से कोई कॉल आई तो वहाँ चला गया, वो निरीक्षण करता है, उसको देख रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें कंप्यूटर्स में आपके। तो एक ही आदमी सारे कंप्यूटर अपने जोन के कवर करता रहता था। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टर, ही ओपन द टीचर, उसने टीचर को खोला, मतलब जो उसमें डिवाइस थी उसको खोला, उसको टीचर को डिवाइस कहा गया है, डिवाइस को टीचर कहा गया है। एंड फाउंड द फॉल्ट रेक्टिफाइड, और उसने जो फॉल्ट था वो उसमें देखा। मार्जी डिसलाइक, मार्जी ने पसंद नहीं किया था टीचर को, एंड होप्ड दैट ही वुड नॉट बी एबल रिपेयर इट, और उससे उम्मीद थी कि मतलब ये जो टीचर है वो रिपेयर नहीं कर पाएगा, मतलब जो कंप्यूटर टीचर है, मतलब कंप्यूटर में जो टीचर है, जो इसकी डिवाइस है वो रिपेयर नहीं कर पाएगा खुद। शी हेटेड इंसर्टिंग द होमवर्क, और उससे बड़ी घृणा होने लगी जो उसमें होमवर्क इंसर्ट था। एंड टेस्ट पेपर्स इनटू द स्लॉट प्रोवाइडेड, यानी जो स्लॉट थी उसमें जो टेस्ट पेपर आता था उससे भी बड़ी घृणा होने लगी। शी थॉट दैट, उसने सोचा, चिल्ड्रन इन द पास्ट, यानी इस समय जो बच्चे हैं, यानी भूतकाल में बच्चे बड़ा फन करते हैं, मस्ट हैव लॉट ऑफ फन, बहुत एंजॉय करते हैं। और क्या है, दे वेंट टू स्कूल जाते थे विद फेलो चिल्ड्रन, अपने दोस्तों के साथ। शी फाउंड इट अमेजिंग, बड़ा अमेजिंग लगता था उन्हें, बड़ा आश्चर्य लगता था, बड़ा मज़ा आता था। दैट ऑल द चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर, कि जो सभी बच्चे थे बहुत साथ स्टडी करते थे, मज़े करते थे। द सेम थिंग्स, सभी चीज़ें समान, एंड द कुड डिस्कस स्टडीज़, यानी उनका स्टडी का डिस्कस किया जा सकता था, यानी प्राचीन समय में। यानी हेल्प टुगेदर, एक दूसरे की मदद करते थे बच्चे, यानी विद द होमवर्क में भी,
यानी बच्चे जो है वो होमवर्क में भी एक दूसरे की बात कर लेते हैं, मतलब इस समय बात करते हैं, ये इस समय की बात कर रहा है, लेकिन वो 2157 की बात कर रहा है। 2157 में समय में है वो और हम आज हैं। तो एज द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो लोग हुआ करते थे, है ना। अब लोग हुआ करते थे, पीपल दे फाउंड नॉट बी हैव मशीन, यानी जो टीचर है वो मशीन की तरह मतलब फॉल्ट नहीं करते हैं, गलती नहीं करते हैं, व्यवहार भी नहीं करते हैं, हम लोग व्यवहार नहीं करते हैं। यानी द ह्यूमन आस्पेक्ट्स एजुकेशन इन द पास्ट मेड फील फन, मेड फील दैट द स्कूल ऑफ द पास्ट वर फन, यानी प्राचीन समय के जो स्कूल थे वास्तव में बहुत फन थे, बड़े मजाकिये थे, बहुत अच्छे थे, है ना, बहुत एंजॉय। आज बच्चा हमारा बहुत एंजॉय करता है, स्कूल में सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हो सकता है जब 2157 बच्चा जाएगा तो वो एंजॉय ना कर सके। तो ठीक है, अपनी वीडियो अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे।